जन्नत में 130 फुट की हाइट पर औरतों का भी कद होगा, मर्दों का भी कद होगा। ये कद तो वहाँ जन्नत के खजूर का जो दाना है, खजूर का दाना, वो 26 फुट लंबा है। 26 फुट तो 5 फुट का आदमी खाने लगेगा, 6 महीने तो लग जाएंगे उन्होंने। तो 130 फुट की हाइट है जो अल्लाह ताला ने बनाई है। और जन्नत की औरत को अल्लाह ने बनाया है मुश्क, अंबर, ज़ाफ़रान और काफूर से। दुनिया की औरत और इन मर्दों को बनाया आग, मिट्टी, पानी, हवा से। हज़रत उम्मे सलमा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, जन्नत की औरत का दर्जा बड़ा है या दुनिया की औरत का दर्जा? आपने कहा दुनिया की औरत। उन्होंने कहा वो क्यों? कहा वो नमाजें पढ़ती हैं, इबादत करती हैं, अल्लाह की फरमाबरदारी करती हैं, रोज़े रखती हैं, सदका करती हैं, और ये सारे काम जन्नत की हूरें नहीं करती। तो अल्लाह ईमान वाली औरत को जन्नत में ऐसा हुस्न जमाल देगा जो जन्नत की हूर से भी 70,000 गुना ज्यादा होगा। आगे एक तख्त पे उसे बैठाएंगे, 80,000 नौकर, एक हाथ में डिश, एक हाथ में गिलास, 80,000 खाने, 80,000 पीने की किस्में। यहाँ के पेप्सी ना पिए करो, और ये कोक और पेप्सी और मिरिंडा और फरिंडा, ये सब बकवास हैं, तुम्हें बीमार कर देंगे, तुम्हारी हड्डियाँ खुल जाएंगी। सफ़ेद चीनी से अपने आप को बचाओ, पेट भर के कभी ना खाना। ये बहुत बड़ा जुर्म है अपनी सेहत पर कि आप पेट भर के खाएं और आपसे उठा ही ना जा रहा। वो मैं एक डाइटिशियन है मेरा दोस्त वहाँ दुबई, तो मैंने कहा कि मेरी डाइट ही सेट कर दे, मुसाफिर आदमी हूँ, कभी कहीं। तो उसने कुछ लिख कर दी, फिर कहने लगा आपने खाने के बाद पानी नहीं पीना। मैंने कहा तो सुन्नत है पानी पीना। कहा हुजूर सुन्नत है उसके लिए जो सुन्नत तरीके पर खाए। मेरे पास जो मरीज आते हैं उन्होंने यहाँ तक खाया होता है तो उसमें पानी जा ही नहीं सकता। तो इसलिए मैं उनसे कहता हूँ कि पानी नहीं पीना, आप ज़रूर पानी पी। तो वो 80,000 डिशेज, 80,000 ड्रिंक्स सारे खा जाएगा, सारे पी जाएगा, न पेशाब न पखाना न पेट दर्द, एक डकार आएगा और हर चीज़ हजम हो जाएगी। तो फिर वो कहेंगे अब आप अपनी बेगम साहब से मुलाकात कर लें। तो वो जब खादिम पीछे हट जाएंगे तो एकदम सामने से पर्दा हटेगा, तो आगे उसकी बेगम यूं करके बैठी होगी। तो जब उसको ऐसे देखेगा ना तो ऐਵੇਂ ही हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा। अब वो देख ही जा रहा है। 40 साल तक अल्लाह की कसम सिर्फ देखता रहेगा, 40 साल, क्योंकि वहां टाइम के गुजरने का पता कोई नहीं है, टाइम ऑफ हो जाएगा। आखिर वो कहेगी मेरे आका अब मेरे पास नहीं आएंगे, तो फिर वो ऐसे होगा। वो जिसने जन्नत के काले काले फरिश्ते देखे, अब जन्नत की बेगम, वो तो दिमाग खराब नहीं होगा तो और भी होगा। वो कहेगा तू कौन है? कहेगी तेरी बेगम हो, तेरे इंतजार में बैठी। हर कोई अपने अपने घरों में पहुंच गया, मैं सुकड़े पै गई तेरे मगर। जब सारे जन्नती जन्नत में सेट हो जाएंगे, सारे मुजरिम दोज़ख में सेट हो जाएंगे, तो मेरा अल्लाह पूछेगा या अहलन नार, ए आग वालों, कहेंगे लब्बैक या रब्बना। अल्लाह पूछेगा कितना अरसा गुजार के आए हो दुनिया में? कहेंगे या अल्लाह दिन दिहाड़ी बस, इससे ज़्यादा नहीं। तो अल्लाह फरमाएंगे बड़ा बुरा सौदा किया तुमने, मेरी नाराज़गी को खरीदा एक दिन के बदले, जाओ अब बर्बादी है तुम्हारे लिए। फिर अल्लाह जन्नत वालों को कहेगा, जन्नत वालों कहेंगे लब्बैक या रब, कितना वक्त गुजारा लाहौर में? कहेंगे या अल्लाह दिन आधा दिन। तो अल्लाह कहेंगे वाह मुबारक हो, तुमने बड़ा अच्छा सौदा किया मेरी जन्नत का, जाओ मज़े करो। तो वो सारे अपने अपने ठिकानों पर होंगे, तो नौकर आएंगे और कहेंगे सलामन सलामा, सलामन सलामा। तो 2-4 आदमी भी सलाम करें तो बंदे की गर्दन एवं ही ऊंची हो जाती है।
تو پھر ادھر دیکھتا بھی ہے کہ میں نے کوئی ویٹ بھی رہا ہے کہ نہیں، کہ میں نے مسافے ہو رہے ہیں. تو سارے بڑے خوش ہوں گے، بھئی اتنے نوکر ہمیں سلام کر رہے ہیں. وہ جب چلے جائیں گے تو ایک دم فرشتوں کا ہجوم آئے گا، سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم. تو وہ حیران پریشان خوش ہو کر کہیں گے، ارے بھائی آپ تو فرشتے ہو، ہمیں سلام کیوں کر رہے ہو؟ کہیں گے بما صبرتم، جو تم لوگوں نے لاہور میں صبر کی زندگی گزاری اس پر ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں. ابھی وہ نشہ باقی ہوگا کہ ایک دم اللہ کا عرش یوں کھلے گا اور اللہ سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو اب تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے. سبحان. میرے نبی نے کہا اللہ ہر مرد عورت سے ڈائریکٹ بات کرے گا، کیا حال ہے، کیسے ہو، کیسی ہو، خوش ہو، راضی ہو، کوئی کمی تو نہیں؟ تو کہیں گے یا اللہ سب کچھ ملے. تو اللہ کہیں گے چل، اللہ فرمائیں گے جنت سے اچھی چیز دوں، جنت سے اعلیٰ چیز دوں. وہ کہیں گے یا اللہ وہ کیا؟ کہ جاؤ میں راضی ہو گیا، اب کبھی ناراض نہیں ہوں. پھر جنتی کہیں گے یا اللہ ہمیں پتہ نہیں تھا تو اتنا خوبصورت ہے، تو آج ہمارا جی چاہتا ہے ہم لاہور میں سجدے کرتے رہے بے کیف بے ذوق، ہم تمہیں دیکھ کے سجدہ کرنا چاہتے ہیں. تو میرا اللہ فرمائے گا کہ اب نسبت بدل گئی ہے، دنیا میں تم میرے بندے تھے، میں تمہارا رب تھا، یہاں تم میرے مہمان ہو اور میں تمہارا میزبان ہوں، اور میزبان سے کام نہیں لیا جاتا. جاؤ موج کرو، مزے کرو، تمہارا رب تم سے راضی ہے. وہ کہیں گے یا اللہ ہم تیرا دیدار ہی کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے. تو اللہ فرمائیں گے جمعے آ جانا، ہماری تمہاری ملاقات ہوگی. ہر جمعے اللہ کی محفل میں سارے جنتی مرد عورت جمع ہوں گے.